आदिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता संघ का समाधान प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री विराट सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। उपस्थित धर्म श्रद्धालु सज्जनों, माताओं एवं बहनों, मध्य प्रदेश के बड़वानी जिला अंतर्गत स्थित प्रकृति के सुरम्य वातावरण के मध्य अवस्थित 52 गजा चूलगिरी स्थित क्षेत्र के पावन परिसर में आयोजित आज के संघ का समाधान के कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित स्थानीय श्रद्धालुजन तथा श्रावक संस्कार शिविर में भाग लेने पूरे देश और विदेश के विभिन्न स्थानों से पधारे उपस्थित शिविरार्थीगण, अन्य श्रद्धालुजन एवं सभी दर्शकों और श्रोताओं का जो आज यहाँ आयोजित संघ का समाधान के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण घर बैठे देख रहे हैं, आनंद ले रहे हैं पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से, मैं उन सबों का 52 गजा चूलगिरी स्थित क्षेत्र ट्रस्ट कमेटी एवं चातुर्मास धर्म प्रभावना समिति की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपको लिए चलूं संघ का समाधान की ओर, उसके पूर्व कुछ घोषणाएं हमारे पास पूर्वदेव के प्रेरणा से आई हुई है। जीव दया के लिए स्वर्गीय श्री चांदमल जी, शांति देवी सरावगी, किशनगंज बिहार, उन्हें 11,000 रुपया, जोरदार अभिनंदन। और बंधुओं, बाढ़ पीड़ित के लिए 11,000 रुपये की राशि दी है श्रीमती आशा जैन, सुधीर कुमार जैन, झांसी। और बंधुओं, जैसा कि आपको मालूम ही है कि संवेश शिखर पावन सिद्धराज के पावन क्षेत्र में गुणायतन के पावन परिसर में पूज्य आचार्य श्री के आशीर्वाद और पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा से सहस्र कोट जिनालय सह कृत्रिम स्तंभ का निर्माण द्रुत गति से चल रहा, प्रकृति बहुत तेजी से है और उसमें विराजित होने वाली प्रतिमाओं के लिए भी बहुत उत्साहवर्धक स्वीकृतियां हमारे पास आ रही हैं। आज भी हमारे पास कुछ स्वीकृतियां आई हैं। जो महानुभाव यहाँ उपस्थित हैं उन्हें मैं सादर आमंत्रित करूंगा कि वो कृपया मंच पर आ जाएंगे। श्रीमती सुनीता जैन, अर्पित कुमार, राकेश कुमार जैन, निकिता जैन, वैशाली नगर, दमोह, मध्य प्रदेश। यदि उपस्थित हैं तो कृपया मंच पर आ जाएं। आ जाइए। और इनका सम्मान करेंगे श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी और श्रीमती कीर्ति जैन, दिल्ली गुणायतन ट्रस्टी, श्रीमती चंद्रकला जी रांची। आ जाइए, इनका सम्मान करेंगे बंधु गुणायतन की ओर से। और प्रकाश, दूसरा है प्रकाश नारायण जैन, सुधाकांत नारायण जैन, सचिन, पंकज पराग सोनी, कस्तूरे परिवार, साकर खेड़ा, महाराष्ट्र। यदि ये भी उपस्थित हैं तो कृपया चले आए। इनके साथ जेंट्स भी हैं तो जेंट्स के सम्मान के लिए मैं विनोद जी दोषी को आमंत्रित कर, विनोद जी कामरा गुणायतन ट्रस्टी ललितपुर और सुरेश जी पांड्या कोलकाता संरक्षण गुणायतन, उन्हें मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि वे हमारे श्रीमती अर्पित कुमार, राजेश कुमार जैन, चलिए। श्री प्रकाश नारायण जैन आ गए। जी प्रकाश नारायण जैन, सुधाकांत नारायण जैन, सचिन, पंकज पराग सोनी, कस्तूरे परिवार, साकर खेड़ा, महाराष्ट्र। जोरदार करसर अभिनंदन। और इनका हम स्वागत करेंगे हमारे श्री सुरेश जी पांड्या कोलकाता संरक्षक गुणायतन, विनोद जी कामरा भोपाल ललितपुर गुणायतन ट्रस्टी, श्री प्रेमचंद, ऋषभ कुमार, पिकेश, गीता जैन, पीयूष, दिव्यांश कुमारी, प्रतिमा जैन, गुप्ता परिवार, सागर मध्य प्रदेश। उपस्थित हैं क्या यहाँ इनमें से कोई? हाँ चलिए। चौथी, स्वर्गीय सिद्धार्थ, स्वर्गीय सुरेश कासलीवाल, इनकी स्मृति में श्रीमती सुनीता कासलीवाल, हीरा काका परिवार, श्री रामपुर वाले, महाराष्ट्र। शौर्णा अक्षय द्रव्य गुणिका। अच्छा बंधुओं, मैं बताना चाहता हूं कि ये गुणायतन के ट्रस्टी भी हैं और इन्होंने एक प्रतिमा देने का, विराजमान करने का स्वीकृति दी है। जोरदार कर वंदन करिए। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री तरुण जी, रजनी जी काला, मुंबई, जो हमारे गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक हैं। वो स्वर्गीय श्रीमती सुनीता कासलीवाल, हीरा काका परिवार का भावभीना अभिनंदन करेंगे और उसमें आप अपनी तालियों का अवदान दे करके उनको गौरव बढ़ाएंगे। इसी क्रम में ट्रस्टी सुनीता जी कासलीवाल, जोरदार, हाँ, हमारे तरुण जी और श्रीमती रजनी जी काला सम्मान कर रही हैं। आप तालियों की अवदान दे करके सम्मान कर दीजिए बंधु।
बंधुओं, इसके अलावा भी हमारे पास कुछ नाम अभी आए हैं, मैं जरूर उनके नाम की घोषणा करूंगा, आप उनका अनुमोदना कीजिएगा। श्रीमती इंदिरा गंगवाल, निमेश गंगवाल, इंदौर मध्य प्रदेश। श्रीमती रूप रानी जैन, धर्मपत्नी श्री सुरेश चंद जैन, कानपुर उत्तर प्रदेश। श्रीमती प्रमिला अरुण राव हड़वेकर, औरंगाबाद महाराष्ट्र। श्री अजय कुमार जैन, श्री सुपुत्र श्री जवाहरलाल जैन, सागर मध्य प्रदेश। श्री सुरेश चंद्र गंगवाल, अखिल गंगवाल, छिंदवाड़ा चौराही मध्य प्रदेश, चौरई मध्य प्रदेश। श्रीमती कुसुम जैन, भोपाल। श्री अरुण कुमार बोहरा, श्रीमती ललित बोहरा, हजारीबाग झारखंड। मिसेज उर्मिला जैन, धर्मपत्नी श्री डी जैन, दिल्ली न्यू दिल्ली। बुखारिया रेन कुमार, राजीलाल जैन, गुजरात अहमदाबाद। श्रीमती उत्तम चंद जैन, श्रीमती विद्याबाई जैन, सागर मध्य प्रदेश। श्रीमती लीला रानी जैन, कानपुर उत्तर प्रदेश। जोरदार करतल ध्वनि। सभी ने 1,21,000 रुपया की राशि देकर एक एक प्रतिमा सहस्रकोट कीर्ति स्तंभ में विराजित करने का पुण्य अर्जन किया है। जोरदार करतल अभिनंदन। बंधु, जो एक सूचना और है, श्री सुरेश जी अतुल जी थौरा, परदेसीपुरा इंदौर। यदि ये उपस्थित है तो आ जाए। श्री सुरेश जी अतुल जी थौरा, परदेसीपुरा इंदौर। सॉरी, क्षमा कीजिएगा। और बंधुओं, जैसा कि आपको प्रतीति है कि आगामी कार्तिक माह के अष्टानिका पर्व के पावन प्रसंग पर ये सिद्ध क्षेत्र 52 गजा की पावन भूमि पर पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में 84 मंडलीय संस्कृत का श्री चक्र महामंडल विधान आयोजित होने जा रहा, भव्य प्रभावना के साथ। यद्यपि पहले योजना 64 की थी, परंतु लोगों का उत्साह और डिमांड को देखते हुए और 52 गजा वाले भगवान आदिनाथ की जो उत्तंग ऊंचाई है उसको ध्यान में रखते हुए 84 मंडलीय की गई है। और अब मात्र 8-10 मंडल शेष बच रहे हैं। जिन्हें भी मन बन रहा हो, स्थिरता से मन बनाइए। 1,51,000 रुपया देकर आप एक मंडल सुरक्षित करा सकते हैं, जिसमें आपके परिवार के 10 लोगों के बैठने की व्यवस्था रहेगी। बंधु, इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि इस पूरे आयोजन में मंत्र का जो उच्चारण होगा वह पूज्य गुरुदेव के द्वारा होगा, जो इसलिए बहुत अपूर्व अवसर है। आप अपना मन बनाइए। एक स्वीकृति हो रही है अभी, हाँ वही है, श्री सुरेश जी अतुल जी थौरा, परदेसीपुरा इंदौर। चलिए अब मैं आपको लिए चलूं शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व बंधुओं, श्री रूपेश जी जैन इंदौर से पधारे हुए हैं और इन्होंने घर में किचन गार्डन बना करके घर की सब्जी की आवश्यकता को पूरी कैसे कर सकते हैं। हाँ, और आप ये जो बाजार में पेस्टिसाइड वाले सब्जी मिल रहे हैं उससे बचकर ऑर्गेनिक और जीव हिंसा से भी बच सकते हैं 300 स्क्वायर फीट में सिर्फ। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं कि वे पधारें और अपने प्रस्तुति देकर लोगों को लाभान्वित करें। श्री रूपेश जी जैन इंदौर अपने सहयोगियों के साथ। बंधुओं, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, फिर से आपसे बता दूं कि आजकल बाजार में जितनी सब्जियां मिल रही हैं वो प्रायः सभी पेस्टिसाइड्स। नमस्कार दोस्तों, एवरग्रीन रूफटॉप एग्रीटेक में आपका स्वागत है। यहाँ देख रहे हैं लौकी हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है। यहाँ 16 तरह की अलग अलग सब्जियाँ लगी हुई हैं। ये करेला है, यहाँ पर गिलकियाँ भी लगी हुई है, खीरा है, छोटी छोटी भिंडियाँ लगी हुई है। यहाँ देख रहे हैं आप बहुत सारी बालोर आ रही है, हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है। यहाँ आप देख रहे हैं कि बहुत पत्ता गोभी लगी हुई है। यहाँ पर पालक, धनिया, अरवी, टमाटर, बैंगन भी लगा हुआ है। यहाँ पर हम सॉइल लेस पद्धति से खेती कर रहे हैं और ऐसा ही यदि वेजिटेबल नेट हाउस आप अपने घर पे बनाना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। अमित नीमा 9826071218, रुपेश जैन 9993098912। धन्यवाद।
बंधुओं, मैं आपको ले चलूं शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व रोज की तरह हम लोग पूज्य गुरुदेव के मंगलमय आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करेंगे। हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए, बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु। बोलिए परम जन्म श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। और प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्री पीसी नायक जैन, गुणायतन ट्रस्टी, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती कुमारी लाभांशी जैन, पनागर, जबलपुर। गुरुवर के चरणों में त्रैवार नमोस्तु मेरे सभी परिवार की ओर से। गुरुदेव, मेरे ये जिज्ञासा है कि शंका और संशय ये दो शब्द हैं, इन दोनों में क्या अंतर है? क्या श्रद्धान की अपेक्षा शंका में श्रद्धान का सद्भाव और संशय में श्रद्धान का अभाव है? और हम कैसे जानें कि हमारे अगर किसी विषय पे कोई जानकारी लेने की इच्छा है तो वो शंका है या संशय? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। शंका और संशय दोनों में एक प्रकार की जिज्ञासा है, लेकिन दोनों में अंतर है। शंका श्रद्धा मूलक भी होती है और संदेह मूलक भी होती है, जिज्ञासा मूलक भी होती है और संदेह मूलक भी होती है। जब हम किसी चीज़ को विशेष रूप से जानने की इच्छा से कोई शंका करते हैं तो हमें समाधान मिलता है, और जब हम किसी संदेह से भरकर शंकास्पद दृष्टि से देखते हैं तो संशय के झूले में झूलने लगते हैं। तो संशय हमें झुलाता है और जिज्ञासा मूलक शंका हमें समाधान तक पहुंचाती है। इसलिए शंका को और संशय को दोनों अलग अलग करना। संशय झुलाएगी और शंका समाधान तक पहुंचाएगी। नमोस्तु। लाभांशी जैन, पनागर, जबलपुर। उसका तैयार रहेंगी माया दीदी, बेंगलोर। नमोस्तु गुरुदेव। कहते हैं हम अपनी क्षमता के हिसाब से सपने देखने चाहिए जिससे कि हम निराश ना हो सके, लेकिन ये भी बोला जाता है कि एम फॉर द मून, इफ यू मिस यू मे हिट अ स्टार। तो हमें क्या करना चाहिए? फिर से बोलिए। फिर से एक बार कहते हैं हमें अपनी क्षमता के हिसाब से सपने देखने चाहिए जिससे हम निराश ना हो सके, लेकिन ये भी बोला जाता है कि एम फॉर द मून, इफ यू मिस यू मे हिट अ स्टार। तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए, दोनों बातें अपनी अपनी जगह सही है। क्षमता के अनुरूप ही क्षमता अपने सपने देखना चाहिए और अपने लक्ष्य के लिए हमेशा मूवमेंट कर देना चाहिए। ये जो बातें हैं अपने अपने संदर्भ में सही है। हमने कोई भी सपना देखा है, हमारे पास कितनी भी क्षमता क्यों ना हो, हम अपने मूवमेंट पर हिट नहीं करेंगे तो अपने गोल को कभी नहीं पा पाएंगे। सपने छोटे हों या बड़े, उनको साकार करने के लिए हमें अतिरिक्त प्रयत्न की आवश्यकता तो होती ही। हाँ, इसलिए पहला वाक्य क्षमता के अनुरूप सपना देखो, लेकिन दूसरा वाक्य कहूँगा केवल सपने में मत खो, उसे साकार करने का प्रयत्न करो तो जीवन में उपलब्धि है। माया दीदी, बेंगलोर। उसके बाद तैयार रहेंगे आदिश जैन, जबलपुर। हे गुरु, मेरे और पूरे बेंगलोर की समाज की तरफ से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, भारतीय संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन में एक नारी की क्या भूमिका होनी चाहिए? भारतीय संस्कृति के संरक्षक और संवर्धन में नारी की क्या भूमिका है? नारी नारीत्व की कसौटी पर खरे उतर जाए और नारीयोचित गुणों से ओतप्रोत होकर एक अच्छा आदर्श उपस्थित कर दे, मैं समझता हूँ यही उसका सबसे बड़ा योगदान होगा। आदिश जैन, जबलपुर। उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती रेखा अशोक कासलीवाल, लोहारदा। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि हम स्टूडेंट युवा पीढ़ी पढ़ाई और करियर के साथ साथ धर्म सबसे ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कर सकें? देखो, मैं तुमसे कहूँगा, तुम्हारे जैसे युवकों से कहूँगा कि तुम्हारे द्वारा अधर्म न करना ही सबसे बड़ा धर्म है। पढ़ाई पर ध्यान दो, करियर पर ध्यान दो, एक सीमा रेखा खींच लो कि मुझे अधर्म नहीं करना।
अपने संस्कारों को सुरक्षित रखो। जितना माता पिता ने तुम्हें संस्कार दिए हैं उन्हें खोने मत दो, उनके साथ जियो और फिर इसके साथ जितना समय मिले धर्म ध्यान करो। नमोस्तु गुरुदेव। श्रीमती रेखा अशोक कासरीवाल लोहरदा बता रहे हैं डॉक्टर प्रदीप कुमार जैन बेंगलोर, प्रोफेसर फिजियोथेरेपी एवं शोधवेत्ता। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरे और मेरे परिवार वालों की तरफ से त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी शंका ये है कि गुरु और समुद्र दोनों गहरे होते हैं, परंतु इनकी गहराई में क्या अंतर है और इन गहराइयों को नापने का कोई पैमाना होता है क्या? कृपया मार्गदर्शन करें, शंका का समाधान कीजिए। गुरु और समुद्र दोनों गहरे होते हैं, इनकी गहराई में क्या अंतर है? इनको मापने का कोई पैमाना है क्या? इतना ही कहूँगा, गुरु की गहराई में डूबने वाला तर जाता है और सागर की गहराई में डूबने वाला मर जाता है। सागर में गहराई है पर खारापन है, गुरु के सागर में गहराई है पर उसमें मिठास है। सागर को मापने के लिए हम किसी पैमाने से उसकी पैमाइश कर सकते हैं, पर गुरु को मापने के लिए खुद को अर्पित करना होता है। हम जब गुरु में समा जाएंगे तभी गुरु को माप पाएंगे। सागर की थाह लेना संभव है, गुरु की थाह लेना असंभव है। गुरु के लिए जो समर्पित होता है, गुरु का हो जाता है, वही सच्चे अर्थों में गुरु की गहराई का आकलन कर पाए। डॉक्टर प्रदीप कुमार जैन बेंगलोर, उसके बाद तैयार रहेंगे कुमारी मनाली जैन इंदौर। नमोस्तु 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 गुरुदेव। पिछले मेरा जिज्ञासा भावना योग के ऊपर है। पिछले 5 दिन से भावना योग से फेमिलराइज हो रहा हूँ एंड अपना मेडिकल साइंस और मेडिकल रिसर्च पिछले 30 सालों के अनुभव के हिसाब से इसमें बहुत इम्प्रेस्ड, बहुत प्रोस्पेक्ट्स भी नज़र आता है एट द मोमेंट। इसलिए 2 प्रश्न है महाराज जी, और एक एक करके पूछूंगा, और 2 इनफैक्ट प्रश्न की जगह जिज्ञासा ज़्यादा है। नंबर 1, भावना योग का एम्स ऑब्जेक्ट हम लोगों ने जो शुरू किया हुआ है महाराज जी आपके द्वारा, ये इसमें एक जिज्ञासा, इसका स्कोप क्या, ये हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर संसार या लाइक कैरियर, धन पैसा, यश कीर्ति, इसमें भी सहायक हो सकता है, या हमारी फिजिकल फिटनेस लाइक किसी को ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़, या इसमें भी सहायक हो सकता है, या हमारा इवन मोक्ष मार्ग तक भी प्रशस्त कर सकता है। ये हमारा पहला प्रश्न है। इसके बाद में हम दूसरा प्रश्न इसी के कंटिन्यूटी में बात। देखिए, आपने जितने सवाल किए हैं मैं एक लाइन में उत्तर दूंगा, सब कुछ कर सकता है। आज के दौर में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिद्धांत से आप परिचित होंगे ही। द सीक्रेट, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड जैसी पुस्तकें बाजार में बहुत चली है और ये बड़े चर्चा के विषय बने हैं। उनके कथनानुसार थॉट्स बिकम्स थिंग्स, हमारे विचार साकार होते हैं। जब मैंने इसे पढ़ा और समझा तो मुझे लगा ये सब तो हमारे ही शास्त्रों की बात है। वो कहते हैं थॉट्स बिकम्स थिंग्स, हमारे यहाँ कहा गया यद भाव्यते तद भवति, जैसी हम भावना भाते वैसा होता है। इसका जो सिद्धांत है मनोविज्ञान के हिसाब से कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में जैसी कमांड देते हैं, जैसी फीडिंग देते हैं, वही कालांतर में प्रकट होकर हमारे कॉन्शियस माइंड में आता है और वो हमारे व्यवहार, प्रवृत्ति और चरित्र का निर्धारक बन जाता है। तो हम सबकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करने की क्षमता ला सकते हैं। इसके साथ साथ भावना योग में जो दूसरी बात जोड़ी गई है वो ऑटो सजेशन की है। विभिन्न प्रकार के सूत्र वाक्यों से अपने माइंड को कमांड देने की प्रवृत्ति का नाम है ऑटो सजेशन। वो भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो इनसे हम अपने तन के स्वास्थ्य का, मन को मस्त और आत्मा को प्रशस्त, तीनों कार्य कर सकते हैं। शरीर के स्वास्थ्य के लिए हम भावना योग का बहुत अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं। मैं अपना उदाहरण देता हूँ और हो सके कल व्यवस्था बन जाए तो मैं उसका प्रयोग भी आप सबके बीच कराऊंगा। विजय,
कल व्यवस्था बनेगी ऊर्जा प्रवाह का, स्क्रीन है यहाँ। मेरे ये एक हाथ को आप देख रहे हैं, मेरे दाहिने हाथ में मुझे इतनी कमजोरी हो गई कि ये पीछे भी मुझे भारी पड़ती थी। ये 2009 की बात है। पिछी का क्या वजन होगा, 200 ग्राम वजन नहीं होगा, लेकिन मैं जब चलता था तो मुझे भारी लगती थी। डॉक्टरों के सलाह से एमआरआई हुआ, पता लगा एक वेन सूख रही है। डॉक्टर ने कहा इसका कोई भी इलाज नहीं है। हमने कहा भाई ठीक है, जिसका इलाज तुम्हारे पास नहीं उसका इलाज हमारे पास है। ये हाथ मेरा 1.25 इंच पतला हो गया था। मैंने अपने मेंटल रेडिएशन से, उस समय भावना योग शब्द तो नहीं गढ़ा था, लेकिन मेंटल रेडिएशन, ऊर्जा प्रवाह, ध्यान और अपनी भावनाओं से उसे ठीक कर लिया। आज कोई कह नहीं सकता कि मेरा हाथ कहीं वीक है। ऐसे कई केस आया। भी एक माता जी 2-3 दिन पहले कही थी कोल्हापुर की, यहाँ उपस्थित है क्या? कोल्हापुर वाली माता जी थी 2-3 दिन पहले, यहाँ है अभी? सोलापुर की जो माता जी जिनका कैंसर ठीक हो गया, 4th स्टेज का कैंसर ठीक हो गया। डॉक्टर KM गंगवाल ने कई केस स्टडी की है जिसमें इनका अंतर आया। कलकत्ता का भी एक केस ठीक हुआ। एक बहन को कोटा में फेशियल पैरालिसिस हो गया था और उसने उसे 1 महीने में भावना योग के बल पर ठीक कर लिया। वो मुझसे मिल करके गई। यहाँ और भी लोग बहुत से होंगे जिनका अनुभव होगा। मैं चाहूँगा जो भी अपने अनुभव को, भावना योग से जुड़ा हुआ कोई अनुभव हो, यहाँ सबको बताना चाहते हैं तो किसी दिन अनुकूलता अनुसार उसका एक कार्यक्रम रखें ताकि लोग इस लाभकारी साधना का उपयोग कर सकें। ये भावना योग को जिस तरह से डिजाइन किया गया है, ये देखो ये माता खड़ी हो गई, यही है ना कोल्हापुर वाली? सोलापुर, ये और कोई है? हाँ ठीक है, आप सब नाम विमल जी को दे दीजिएगा, उसमें से फिर SK पाटोदी और विमल जी उसको सॉर्टिंग कर लेंगे, फिर जिनका उपयुक्त होगा यहाँ दे देंगे। ये जानकारी लोगों को मिलनी चाहिए। लेकिन फिर भी मैं आपसे भी एक सलाह दूंगा। मैं अभी नहीं चाहता कि शरीर के स्वास्थ्य को केंद्र बनाकर हम भावना योग का प्रचार करें। क्यों नहीं चाहता? ऐसा इसलिए नहीं चाहता कि लोग शारीरिक पीड़ा से प्रेरित होकर के भावना योग का प्रयोग करेंगे, आधे अधूरे तरीके से करेंगे, लाभ हुआ नहीं हुआ, भावना योग को बदनाम कर देंगे, अरे मैंने तो किया कुछ हुआ ही नहीं। इसलिए मैं कहता हूं मेंटल पीस के लिए लीजिए। एंजाइटी, डिप्रेशन और अन्य इस तरह के जो डिसऑर्डर्स है उसको तो 100% कंट्रोल आप कर ही सकते हैं। जीवन को स्वस्थ, शांत, संयत, सकारात्मक और सशक्त बनाने के लिए भावना योग एक अनूठी साधना है जिसे हमें फैलाना चाहिए। और इसके विषय में मैंने जो पिछली बार सिद्धवर कूट में भावना योग का पहला कैंप हुआ था उसके 3 प्रवचनों में काफ़ी विस्तार से चर्चा की। अभी करूंगा तो पूरा समय आपके ही साथ चला जाएगा। हाँ बोलिए दूसरा। कुमारी मनाली, एक मिनट और कुछ पूछ रहे हैं। सेकेंड पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन, सेम टॉपिक, भावना योग का बेसिस हमें किस अनुयोग से मिल सकता है? ये चूंकि ऐसा लगता है कि महाराज जी आपके द्वारा डिवाइस्ड है, तो इसमें बिकॉज सुदर्शन क्रिया जैसे श्री श्री रविशंकर जी ने पेटेंट करवाई थी, तो हम लोगों को उस तरफ भी बढ़ने की तरफ सोचना चाहिए और परसेप्टर कुछ नए क्रिएट करके जो फील्ड में भी इसका प्रचार बहुत अच्छी बात आपने की है। भावना योग अगर किसी अनुयोग में ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने उसे खोजा है। क्योंकि मैं किसी भी बात को पढ़ता हूँ तो केवल पढ़ता नहीं, उसका पूरा मंथन करता हूँ। मैंने पूरे समय सार आदि ग्रंथों को देखा तो समय सार ग्रंथ तो पूरी तरह भावना योग है। वहाँ कहते हैं आत्मा को पाना तो आत्मा की भावना भाव। आचार्य खुद कहते हैं जो आद भावन मिदम निच्चु जुत्तो मुनि समाचर दी सो सब दुख मोक्षम पावी अचरेन काले न। जो हमेशा जो मुनि नित्य उद्यत होकर अपनी आत्मा की भावना भाता है वो शीघ्र ही सर्व दुखों से मुक्त हो जाता है। मैंने इसे पकड़ा। फिर सोहम शब्द हमारा है, लोगों ने पेटेंट कर लिया, बात अलग है।
पर सोहम शब्द हमारा है, इसके लिए तो आचार्य पूज्यपाद ने लिखा 6वीं शताब्दी में, सोहम इत्तात संस्कारात तस्मिन भावनीया पुनः तत्रैव दृढ़ संस्कारात लभते ही आत्मनि स्थिति। हमारी पूरी साधना भावनाओं पर है। फिर मैंने प्रतिक्रमण को देखा, इनर क्लीनिंग के लिए जो हम लोग प्रतिक्रमण करते हैं, तो उसमें मैंने देखा कि हम लोग जब अपना प्रतिक्रमण करते हैं तो मैं इसको छोड़ता हूँ, इसको ग्रहण करता हूँ। मिच्छत्तम बोसारामी सम्मतम उपसंपज्जामी, मैं मिथ्यात को छोड़ता हूँ और सम्यक को ग्रहण करता हूँ। मैंने कहा ये तीर्थंकरों के द्वारा प्रतिपादित बात व्यर्थ नहीं हो सकती। फिर मैंने उस पर गहराई से सोचना शुरू किया। ये प्रतिक्रमण को पाठ की तरह पढ़ते, अरे ये तो हमारे जीवन के परिवर्तन का आधार है। मुनियों के जीवन में जो भी परिवर्तन हुआ है वो उनके 6 आवश्यकों के बल पर ही हुआ है। मैंने उन 6 आवश्यकों को कंपाइल किया 4 बातों में। क्योंकि मैं 4 की बातें करता हूं तो स्तुति और वंदना को मैंने नए तरीके से व्याख्यायित किया। हम 24 तीर्थंकरों के गुणगान को स्तुति बोलते हैं और तीर्थंकरों, अरहंतों और गुरुओं के नमन को वंदना करते हैं। मैंने इसे दोनों को मिलाकर प्रार्थना कर दिया और वहाँ किसी का गुणगान नहीं, प्रभु के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपने जीवन को स्वस्थ, शांत, संयत, सशक्त और सकारात्मक बनाने की भावना से जोड़ दिया। ये हमारी प्रार्थना हो गई। प्रतिक्रमण हम लोग रटा रटाया प्रतिक्रमण करते, रोज रोज पाठ कर जाते और कुछ नहीं होता। वस्तुतः प्रतिक्रमण है क्या? अपने दोषों की शुद्धि का नाम प्रतिक्रमण है। कृत दोष निरायरणम परिक्रमणम। जो मैंने प्रतिक्रमण देखा, मैंने कहा ये तो ऑटो सजेशन का एक रूप है। और आज पश्चिम में जिसे लोग डिवाइन फॉरगिवनेस के रूप में देखते हैं, वो हमारे प्रतिक्रमण है। जहाँ कहते खम्मामि सव्य जीवानम सव्य जीवा खमंतु में मित्ति में सब भुजेसु बेरम मध्यम न के निमी। आज लोग इसे डिवाइन फॉरगिवनेस के रूप में डिवाइन फॉरगिवनेस बोलते हैं। वो शब्द आप लोगों को अच्छा समझ में आ जाता, उत्तम क्षमा समझ में नहीं आती। डिवाइन फॉरगिवनेस ये हिंदुस्तान की बलिहारी हो गई आज। तो वो चीजें हमारी है जो हमारी इनर क्लीनिंग की एक बहुत बड़ी व्यवस्था है। प्रार्थना है इनर नरिशमेंट, प्रतिक्रमण है इनर क्लीनिंग, और प्रत्याख्यान हम लोग केवल त्याग के रूप में देखते हैं। हमने किसी चीज को त्याग दिया, प्रत्याख्यान, महाराज प्रत्याख्यान दे दे, पक्षखान दे दे। श्वेतांबर परम में पक्षखान शब्द का ज्यादा प्रयोग होता है। हम त्याग दे नहीं। प्रत्याख्यान है क्या? भावी जीवन को उज्जवल बनाने का संकल्प है प्रत्याख्यान। मैंने भविष्य में लग सकने वाले दोषों को आज त्यागा, यानी भावी जीवन को उज्जवल बनाने का संकल्प लिया। ये ऑटो सजेशन है। आज मुझे खुश रहना है, आज मुझे शांत रहना है, आज मुझे संयत रहना है, आज मुझे प्रसन्न रहना है। ये जो सोच, आज मुझे सकारात्मक रहना है, ये कमांड हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को देंगे तो उसका असर हमारे मन पर आए बिना नहीं रहेगा। मैं तो आप सबसे कहता हूं 3 महीने लगातार आप कर दीजिए बिना नागा भावना योग। उसके बाद मुझसे बोलिए, आपके भीतर एक नए व्यक्ति का जन्म ना हो तो मुझसे बात करना। एक नए व्यक्ति का जन्म होगा, लेकिन ये लाभ आपको तब होगा जब आप इस दिशा में कुछ करें। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो संप्रदायातीत साधना बन सकती है और जैन साधना को विश्व मंच पर प्रतिष्ठापित कर सकती है। एक बात और भावना योग के बारे में कहूंगा। वर्तमान में योग से जुड़ी हुई अनेक प्रक्रियाएं चल रही है, सब अच्छी है। बहुत सारे योग ध्यान की प्रक्रियाएं हैं, जैन परंपरा में भी बहुत सारी हैं, लेकिन आप देखिएगा लगभग सब की सब में कॉपी पेस्ट है। सब पतंजलि का कहीं ना कहीं से अनुकरण है। पर ये जो भावना योग है ये विशुद्धतया जैन साधना है, इसे कोई क्लेम नहीं कर सकता। और वह साधना है जिसे युग युगांतरों से ऋषि मुनियों ने अपनाया और अपने जीवन का उद्धार किया। मैंने कुछ भी नया नहीं किया, केवल नए ढंग से आप सबके बीच प्रस्तुत किया है। अब ये आपका काम है इसे जन जन तक पहुंचाए। फिर आप जैसे चिकित्सक इसमें आगे आए तो और अच्छी बात होगी। भावना योग से बहुत सारे मनोचिकित्सक,
बहुत सारे चिकित्सक, डॉक्टर KM गंगवाल हैं, डॉक्टर SK पाटोदी हैं, ये लोग चिकित्सक होकर के भी इस दिशा में काम कर रहे हैं। मैंने इन सबको एक टास्क दे रखा है, आप भी उसमें शामिल होंगे तो मुझे प्रसन्नता होगी। कुछ केस की स्टडी कीजिए, उन केसेस से आप भावना योग निमित्त कराइए और उसका पूरी रिपोर्ट, तथ्यात्मक रिपोर्ट समाज के बीच रखिए। मैं चाहता हूं जिस दिन मेरे पास ऐसे 100-200 केस की रिपोर्ट आ जाए, तब मैं भावना योग के लिए दृढ़तापूर्वक कहूँगा कि भावना योग से हम शरीर को पूरी तरह स्वस्थ कर सकते हैं, तब करेंगे। और बाकी ये पेटेंट कराने का काम आपका है, हमारे लिए तो परिग्रह हो जाएगा, पर ये काम आपका है और मेरे ख्याल से आप लोगों का काम आपको करना चाहिए। जिन शासन की प्रभावना है, शायद इस दिशा में प्रयास हो भी गया है, पर ये आपका काम है, मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये काम आप लोगों को कर लेना चाहिए ताकि ये जैन धर्म की प्रभावना का आधार बना रहे। कुमारी मनाली जैन इंदौर, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री तरुण जी, रजनी जी काला, शिरोमणि सक्षण गुणायतन मुंबई। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, भावना योग के द्वारा हम अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा को संचारित करते हैं, परंतु विद्यार्थी जीवन में भी कई ऐसी विषम परिस्थितियां बनती है जब हम हतोत्साहित हो जाते हैं, हमें लगता है हमसे नहीं होगा। तो गुरुदेव, इस योग के माध्यम से क्या हम उन विषम परिस्थितियों से निकल सकते हैं? आप चिंता न करें। कल ही मुझसे राज प्रकाश जी ने कहा, महाराज यूथ्स के लिए, बच्चों के लिए कार्यक्रम कीजिए। अब मैंने मन बनाया है कि इस वर्ष दुर्गा पूजा की छुट्टियां जब होती हैं, उस समय 3 दिन का भावना योग 15 से 25 वर्ष के उम्र समूह के लोगों के लिए बहुत जल्दी उसकी रूपरेखा बनेगी। और मैं वो आप जैसे स्टूडेंट्स को केंद्रित करके भावना योग की कौन सी कमांड होती है, वो मैं फिर से उसको तैयार करूँगा। और मुझे पक्का विश्वास है वो आप जैसे बच्चों के लिए बहुत लाभकारी होगा। श्री तरुण जी, रजनी जी काला, मुंबई, शिरोमणि संक्षक गुणायतन, और उसके बाद तैयार रहेंगे कुणाल कीर्ति जैन, नई दिल्ली गुणायतन ट्रस्टी। मेरे गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न शायद यहाँ विराजित सभी लोगों के मन में ये रहेगा, अपना परिवार सिकुड़ता जा रहा है और आवश्यकताएं रोज बढ़ती जा रही हैं और ग्लोबलाइजेशन बढ़ता जा रहा है। इन सब के बीच में हम कैसे अपने जीवन को व्यवस्थित करें ताकि अपना भी, परिवार का भी और समाज का भी समग्र विकास हो सके? बहुत अच्छा सवाल क्या, एक बड़ी समस्या आपने खड़ी की। बदलते दौर में हम अपने आप को कैसे व्यवस्थित करें ताकि हम हर स्थिति में ठीक रह सके। आपके प्रश्न का कुल भाव मुझे यही प्रतीत होता है। देखिए, देश काल तो हमेशा बदलता है, हमें धर्म और संस्कृति के प्रति अपनी निष्ठा गहरी बना के रखना चाहिए। बदलते दौर में हमें धर्म करने के तरीके में भी थोड़ा परिवर्तन करना पड़ सकता है और कर लेना चाहिए। लेकिन आज के दौर में मैं एक ही बात सबसे पहले ये कहूँगा कि हम अपनी एक बाउंड्री फिक्स करें। कितना भी जीवन बदले, देश और दुनिया में कितना भी बड़ा परिवर्तन क्यों ना है, हमें एक बाउंड्री लाइन खींच के रहनी है, उस सीमा का उल्लंघन नहीं करना। वो है हमारे कुल की मर्यादा, वो है हमारे धर्म की मर्यादा, वो है हमारे परिवार की मर्यादा और वो हमारे स्वयं की मर्यादा। यदि उस सीमा के भीतर रहते हुए मनुष्य काम करता है तो उसके सामने कोई चुनौतियां नहीं आती, और यदि कोई सीमा नहीं रखता तो व्यक्ति कभी सलामत नहीं रह सकता। जहाँ तक है कि चूंकि अब आजकल कार्यशैली बदल गई, व्यस्तताएं बदल गई, अब तो कई लोग आप जैसे ऐसे होते हैं कि सप्ताह में 4 दिन भारत से बाहर रहते हैं। कई ऐसे भी लोग हैं कि आज लंदन गए, कल अमेरिका, परसों दुनिया के किसी तीसरे देश में, फिर भारत में। ऐसे व्यस्ततम लोगों से यदि कोई अपेक्षा रखे कि वो नित्य पूजन करे, रोज आहार दे या धार्मिक क्रियाएं करे, तो शायद उनके लिए अव्यवहारिक जैसा लगेगा।
आर्थिक प्रतिस्पर्धा के दौर में उनके लिए ये भी व्यवहारिक नहीं कि अपने कारोबार को एकदम समेट ले। और मैं इस बात के पक्ष में भी नहीं हूं कि सभी जैनियों को अपना कारोबार पर समेट लेना चाहिए, बल्कि मैं आपके माध्यम से एक संदेश जैन समाज को देना चाहता हूं, कारोबार बढ़ाओ। पूरी बात सुन के ताली बजाना, अपनी मन की सुन के बहुत जल्दी बजा ली है। कारोबार बढ़ाओ, पहले अपने जरूरत के लिए, फिर जरूरतमंदों के लिए। अब बजाओ ताली। कोई निषेध नहीं, पहले अपनी जरूरत के लिए अपना पेट अच्छे से भर लो, फिर जरूरतमंदों के लिए। पर परिग्रही मत बनो, संग्रही बनो। संग्रही और परिग्रही में क्या अंतर है? जो धन का संग्रह करके उसका सदुपयोग करे वो संग्रही, संग्रह से अनुग्रह होता है। और जो धन को संग्रहित करके रख ले वो परिग्रही, परिग्रह में विग्रह होता है। विग्रह यानी झगड़ा, फसाद। तो आप जैसे लोग अगर अपने कारोबार को बढ़ाते हैं और देश दुनिया में जाते, कोई एतराज नहीं। चक्रवर्ती जैसा वैभव किसके पास होगा? उस वैभव की सुरक्षा और पाने के लिए 60,000 वर्ष तक चक्रवर्ती ने दिग्विजय यात्रा की। कहां समय मिलता होगा उसको? कोई ऐसा नहीं है कि धन पैसा रखना पाप है, धन में आसक्ति करना पाप है, और पापात्मक क्रियाओं से धन को अर्जित करना पाप है। तो आप जैसे लोगों को मैं सलाह दूंगा, खूब कारोबार कीजिए, नैतिकता और प्रामाणिकता की कसौटी पर खरे उतर करके करिए, पहली बात। दूसरी बात, धन में आसक्त न रहिए। और धार्मिक क्रियाओं की बात है तो थोड़ा तरीका बदल दीजिए। आपको मंदिर जाने की सहूलियत नहीं है, रोज पूजन करने की सहूलियत नहीं है, सुबह मॉर्निंग वॉक पे तो जाते ही होंगे। आप तो शायद मंदिर भी जाते हैं, पूजन भी करते हैं, अभिषेक भी करते हैं। आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, आपके माध्यम से उन लोगों की बात कर रहा हूं जिनके लिए आपने ये सवाल किया। तुम्हें समय नहीं है, कोई चिंता नहीं, मॉर्निंग वॉक को जाते हो ना, जितनी देर मॉर्निंग वॉक करो, मौन हो जाओ और नमोकार जपते रहो, हो गया तुम्हारा धर्म। मॉर्निंग वॉक का वॉक भी हो गया। बस मौन पूर्वक तुमने मॉर्निंग वॉक किया, उतनी देर तक नमोकार के साथ जियो। देखो तुम कितना अच्छा धर्म कर सकते हो। घर से ऑफिस 2 घंटे का रास्ता है, तुम रोज पूजन नहीं कर सकते, प्रवचन नहीं सुन सकते, गाड़ी में बैठो, यूट्यूब खोलो, कान में लगाओ, प्रवचन सुन लो, भक्तामर स्तोत्र सुन लो, भगवान की पूजन सुन लो, दुनियादारी से दूर कर लो, हो गया समय। बंधुओं, बाधा परिस्थितियों से नहीं है, बाधा प्रायोरिटी से है, प्राथमिकताओं से है। मनुष्य कहीं भी क्यों ना पहुंच जाए, अगर उसकी प्राथमिकताएं सही है तो जीवन में वो कभी विफल नहीं होगा, और प्राथमिकताएं बदल जाए तो वो कभी सफल नहीं हो सकता। कुणाल कीर्ति जैन नई दिल्ली ट्रस्टी, उसको तैयार रहेंगे श्री राज प्रकाश जी पहाड़िया, महामंत्री, बाबूगंजा चोलगिरी से क्षेत्र, अपनी कुछ बात रखेंगे। गुरुदेव, परहेज और त्याग में क्या अंतर है? किन और कैसे कार्यों का परहेज करके हम मनुष्य पर्याय से ऊपर उठ सकते हैं? कैसा त्याग करना चाहिए कि हम आत्मा के निकट आ सकें? अपने अंदर त्याग की भावना कैसे उजागर करें? क्या भावना योग द्वारा अपने अंदर त्यागी वृत्ति वाला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जा सकता है? अपने आप को त्यागी वृत्ति बनाने के लिए सबकॉन्शियस को कैसे ट्रेन करें? बहुत अच्छा सवाल है। परहेज और त्याग में क्या अंतर है? देखिए, सबसे पहले परहेज हम किसी चीज़ का करते हैं, प्रायः स्वास्थ्य की दृष्टि से परहेज किया जाता है। जब हमारे लिए डॉक्टर डर दिखा देता है कि भैया तुम्हारा पेट खराब है, तुम्हारे लिए डिसेंट्री हो गई है, तुम्हें दूध नहीं पीना, तो आपने दूध का परहेज कर लिया। क्यों किया? क्योंकि दूध पीने से पेट खराब होगा, मुझे नहीं करना। परहेज एक टाइम
तक रहता है और परहेज परिस्थितियों से प्रेरित होकर के होता है। लेकिन त्याग उससे ऊपर का है। परहेज केवल उसका किया जाता है जो हमारे शरीर के लिए अनिष्ट दिखता है, पर त्याग उसका किया जाता है जो आत्मा के लिए अहितकर दिखता है। त्याग अंतः प्रेरणा से किया जाता है। सच्चा त्याग क्या है? किसी चीज को छोड़ना, इसका नाम त्याग नहीं है। पर को पर मानकर उससे मुंह मोड़ना सच्चा त्याग है। मैंने छोड़ा, तेरा था क्या जो तूने छोड़ा? तू तो अपनाए हुए था, पर को अपना बनाए हुए था। आज तू उसे छोड़ने का अहंकार कर रहा है, तो यह भी त्याग की दृष्टि से एक दुर्बलता है। पर को पर मानकर उसका मोह छोड़ना वास्तविक त्याग है। समझ गए? अब आपने पूछा इस त्याग की भावना को हम अपने हृदय में कैसे बढ़ाएं? भेद विज्ञान को गाढ़ा बनाओ। हमारा भेद विज्ञान जितना प्रगाढ़ होगा, हमारे हृदय में त्याग और वैराग्य की भावना स्वतः प्रबल होने लगेगी। मैं कौन हूं, मेरा क्या है, मैं क्या कर रहा हूं और मुझे क्या करना चाहिए, इनका विचार करो। आपने पूछा भावना योग से हम ऐसा कौन सा त्यागी वृत्ति का सॉफ्टवेयर अपने सब कॉन्शियस में कैसे लगा लें? मैं तो कहता हूं वो तो बहुत आगे की बात है। थोड़े दिन त्यागी वृत्तियों के साथ रह लो, अपने आप सॉफ्टवेयर फिट हो जाएगा, अपने आप प्रेरणा मिलेगी और बदल जाओगे। हाँ, मुझे सन मार्ग पर चलना है और भावना योग के बल पर भी हम इसे बहुत आसानी से कर सकते हैं। मुझे आत्मानुरागी होना है, मुझे आत्मानुरागी होना है। ध्यान रखना, ऑटो सजेशन में हमें कोई नेगेटिव कमांड नहीं देना चाहिए। मुझे विषयों का सेवन नहीं करना है, ये कहने में आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको विषयों की तरह धकेल सकता है। पर मुझे आत्मानुरागी होना है, सब कुछ छोड़ना है, ये कहने में चीज़ों को पकड़ने की तरफ चित्त जा सकता है। मुझे निज में रमना है, मुझे निज में रमना है, मुझे निज में रमना है, ये कमांड दो, अपने आप पर से विराम की भावना आएगी और जीवन बदल जाएगा। श्री राज प्रकाश जी पहाड़िया, श्री नरेश जी बड़जोते अम्मनावर, सुजुगल जी पाटनी अंजड़, जो यहाँ के ट्रस्ट के सारे पदाधिकारी आ जाएं। ये लोग ट्रस्ट के तो हैं ही और चतुर्मास धर्म प्रभावना समिति के भी संयोजक, अध्यक्ष, कार्याध्यक्ष हैं। ये अपनी बातें कुछ रखेंगे आपके समक्ष। उसके बाद तैयार रहेगा श्री आदेश विमला जैन, भोपाल गुणायतन ट्रस्टी। परम पूज्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनि प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनि विराट सागर जी महाराज की जय जय। चतुर्मास जब शुरुआत हुई थी, तब से हमारे मन में एक था कि श्रावक संस्कार शिविर आएगा, उसकी तैयारी करना है। 3 तारीख को श्रावक संस्कार शिविर चालू हो गया और आज देखें तो आधा होने जा रहा, आधा हो गया। आज कल से उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। इन 5 दिनों में, जिसकी तैयारी हम बहुत दिन से कर रहे थे, इन 5 दिनों में हमें क्या मिला, हमें क्या करना है और आगे 5 दिनों का फायदा कैसा लेना है, ये सोचने का समय आ गया कि हमने आधे समय में क्या पाया, आधे समय में क्या पाना है। हमें तो ये मिला, 52 गया ट्रस्ट की ओर से बात करूं तो हमें तो ये लाभ मिला कि पूरे देश भर के आप समान लोग, आप समान जो तपस्वी हैं, जो उपवास कर रहे हैं, 32 उपवास, कोई 10 उपवास, आप समान लोग यहाँ पधारे और आप सबका सानिध्य 52 गजा को मिला। आप सबकी उपस्थिति से हमारा ट्रस्ट धन्य हो गया। मैं आप सबको साधुवाद देता हूँ। आज 5वें दिन में जब सोचूं तो आज का दिन हमारे लिए विशेष खुशियां दिन लेके आया। आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत जैन समाज की आई जिससे आज 52 गजा ट्रस्ट धन्य हो गया। मैं बात कर रहा हूं, हाँ, तरुण जी काला, रजनी जी, तरुण जी काला परिवार, सब परिवार आज पधारे। गुणायतन के शिरोमणि, मुंबई के हैं, गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक ट्रस्टी हैं। आप आज पधारे और मैं सोचता हूं 5 दिन की हमारी तपस्या आपके आने से, आपकी उपस्थिति से पूरा ट्रस्ट धन्य हो गया। ये हमारे लिए गौरव की बात। तरुण जी, आप आते रहें, आपको अच्छा लगे तो बीच में भी आए, ये मेरा आपको 52 गजा ट्रस्ट से आमंत्रण है। मैं बाकी लोगों से बात करूं
कि आज 5वां दिन है, सत्य पे महाराज जी ने पहुंचा दिया। सत्य पर तो हम विचार करें। कल आप यहाँ लोग तारीफ कर रहे थे 52 गजा ट्रस्ट की, बीच में भी आपने तारीफें करी, पर आज सत्यता से बोलना, आज सत्य महाराज ने सिखाया कि वाकई में आपको अच्छा लग रहा है, यहाँ मजा आ रहा है। आपकी बात बताइए। एक मिनट, आपकी तालियां और जो आपके फीडबैक हमें आ रहे हैं, जो कमियां हमें वो मालूम है, हमको सुधारने का बराबर प्रयास कर रहे हैं। हम लगातार आपके बीच रहते हैं, घूमते हैं, उन कमियों को दूर करने का हमेशा प्रयास करते हैं। आपकी तालियां बताती है कि आप सबको अच्छा लग रहा है, गुरुदेव का सानिध्य मिल रहा है, ये मौका है हम सबके लिए। मेरा आपसे आग्रह है कि ये सारी व्यवस्थाएं आपके सहयोग से, आप सबके प्रयासों से हमें मिलती है। कुछ सहयोग की राशि के लिए मैं आपके पास आया हूं। हम यहाँ पर बहुत अच्छे गेस्ट हाउस बना रहे हैं और केवल 2 गेस्ट हाउस हमारे पास बचे हैं। इसके बाद गेस्ट हाउस बनने का काम खत्म हो जाएगा। गेस्ट हाउस में की कीमत केवल 11 लाख रुपए है, जो न्यौछावर राशि के 11 लाख रुपए है। जो श्रावक इसमें अपनी राशि देना चाहें, मेरा निवेदन है कि 2 गेस्ट हाउस सिर्फ बचे हैं और हमें आगे कार्तिक में मंडल जी करना है और सारे लोगों को 52 गजा में रुकाने का लक्ष्य ले रहे हैं। हम 64 कमरे और बना रहे हैं। 2,51,000 में हमारे पास कमरे हैं, जिनके 50 कमरों की बुकिंग अभी हमें और करवाना है। हमारा आग्रह है कि आप कमरों में भी अपनी न्यौछावर राशि देकर इस दान को भी आप देवें। इसके अलावा यहाँ जो कार्यक्रम चल रहा है, जो अर्घ हम यहाँ चढ़ाते हैं, उसके लिए 1,51,000 राशि रखी गई है। जो लोग भोजन करते हैं उनके लिए 1,21,000 रखी है। त्यागी व्यक्तियों के लिए 51,000 की राशि रखी है। मेरा आग्रह अनुरोध है कि आप इसमें अपने दान को देकर हमें, मैं बोल ही रहा था, तरुण जी की ओर से गेस्ट हाउस 11 लाख रुपए की घोषणा की गई है। आप सबकी तालियां सम्मान करते हैं। अब सिर्फ एक गेस्ट हाउस बचा है हमारे पास। मेरा निवेदन है कि इन 5 दिनों में वो गेस्ट हाउस भी यहाँ जितने श्रावक श्रेष्ठी हो जाएगा। तो मैं आगे बात कर रहा, 1.5 लाख, 1,21,000, 51,000 रुपये राशि है। जो लोग सोलर में देना चाहते हैं, कई लोग अलग अलग लोग सोच होती है, सोलर हम पूरे 52 गजा को बिजली मुक्त कर रहे हैं, सोलर से बिजली चलाएंगे। सोलर में जो दान देना चाहता हूँ, एक सोलर लगाना चाहता हूँ, 11 लाख रुपए का एक सोलर है, उसमें जो राशि देना चाहते हैं सोलर में आप राशि रहें। आपके दान से हमारा ट्रस्ट चलता है। आपको व्यवस्था अच्छी लगी है तो अवश्य ही कुछ दान करके जाएं और गुरुजी का आशीर्वाद हम सबको मिल रहा है। इसके लिए मैं गुरुजी के प्रति, पूरे ट्रस्ट की ओर से उनके प्रति नमन करता हूँ, कृतज्ञ हूँ। हाँ माननीय, सम्मान करें। कल के लिए मैं थोड़ा सा एक निवेदन करूं, कल धूप दशमी है, पूरे निमाड़ के और आसपास के लोग आते हैं और रविवार का दिन होने से बहुत सारे अजैन लोग भी यहाँ आते हैं। कल थोड़ी पार्किंग की समस्या है, जिन लोगों की गाड़ियाँ यहाँ खड़ी है, मेरा उनसे आग्रह है कि आपकी चाबियाँ हमें दे दें। हमारे ड्राइवर गाड़ी कल पार्किंग में रख देंगे और कल शाम को वापस लाकर आपको दे देंगे। ये मेरा आपसे सहयोग की अपेक्षा है। तरुण जी सम्मान के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए मंजू जी बाकलीवाल, पुष्पा जी गंगवाल और वीणा जी जैन मंडलेश्वर आ जाए। सर्व शिवार्थी को मेरा सबको जय जिनेंद्र। अभी नहीं, आप आगे बोलिए। हाँ अभी नहीं, चलिए अगला प्रश्न आदेश जी। हाँ रजनी जी के सम्मान के लिए आ जाइए। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी और कीर्ति नई दिल्ली। श्रीमती रजनी काला मुंबई। श्रोमणी संरक्षक गुणायतन सम्मान हो रहा है। सम्मान के क्रम में अपनी तालियों का उद्देन देकर के बंधुओं, ऐसे समर्पित व्यक्तित्व का, ऐसे उदारमाना व्यक्तित्व का सम्मान जितना किया जाए वह उतना कम है। ये समाज के उभरते हुए नक्षत्र हैं और पूरे समाज नहीं, पूरे देश को, पूरे जैन जगत को इनसे बहुत प्रबल आशा है। जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन। और के बाद श्री आदेश जी, विमला जी जैन भोपाल गुणायतन ट्रस्टी, और सुबह तैयार रहेंगी श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची गुणायतन ट्रस्टी। परम पूज्य मुनि जी के चरणों में मेरा और मेरे धवल परिवार की ओर से सादर नमोस्तु। मुनिश्री, मेरी एक जिज्ञासा है कि भविष्य की चिंता में अपना वर्तमान मनुष्य बिगाड़ लेता है और जब समझ में आता है तो मानव भूत एवं भविष्य की चिंता में अपना वर्तमान बिगाड़ता है और जब समझ में आता है तो काफ़ी देर हो चुकी होती है। ऐसा क्या करे कि जिससे उसका वर्तमान भूत भविष्य सभी सुरक्षित रहे? जब जागे तभी सवेरा की उक्ति को चरितार्थ करो और पुरानी गलती का प्रायश्चित करो। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची गुणायतन ट्रस्टी तैयार रहेंगी। श्रीमती रानी सैलेन सेठी बांकानेर। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, एक समझदार इंसान की क्या पहचान है?
समझदार इंसान की क्या पहचान। कबीर का एक दोहा मुझे याद आ जाए, समझा समझा एक है, अनसमझा सब एक, तिनको समझा जानिए, जिनके घट में विवेक। समझ गए? तो मैं संक्षेप में समझदार का ये अर्थ कहूँगा, जिसको विवेक है, और कहूँ कब बोलना और कब नहीं बोलना, इसकी समझ एक समझदार की पहचान। श्रीमती रानी शैलेन सेठी बांकानेर, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती शशि नेमीचंद जैन फरीदाबाद गुणायतन ट्रस्टी। पीछे हाँ बोलिए। श्रीमती शशि नेमीचंद जैन फरीदाबाद गुणायतन ट्रस्टी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी 52 गजा आने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि साक्षात आदिनाथ भगवान का समोसरण आ गया है यहाँ पे। समय कहीं जख्म देता है, इसलिए घड़ी में फूल नहीं कांटे होते हैं, और इन घड़ी के कांटों में समय का फूल कैसे निकाले कि जीवन में महक आ जाए। बहुत अच्छा है। समय जख्म देता है, इसलिए घड़ी में कांटे लगे होते हैं, फूल नहीं। इन कांटों में हम फूल, समय के इन कांटों में हम फूल कैसे खिलाएं जिससे जीवन में महक आ जाए। देखिए बात सही है, घड़ी में कांटे होते हैं, समय जख्म देता है, ये बात सही है। लेकिन एक वनस्पति होती है औंधा कांटा नाम उसका, क्या नाम है? औंधा कांटा। उसके कांटे ऊपर की तरह रहते हैं, अपामार्ग भी बोलते हैं उसको। अपामार्ग, उसके कांटे ऊपर की तरफ होते हैं। उसमें अगर ऊपर से नीचे हाथ डालो तो पूरा हाथ छिल जाएगा, है औषधि। लेकिन उसको नीचे से ऊपर लेके जाओ तो कांटों से आप निकल जाओगे, आपके हाथ नहीं छिलेंगे। समझ गए? तो हम आपको केवल इतना कहते हैं कि समय के कांटों में हाथ चलाओ, लेकिन ऊर्ध्वमुखी चेतना के साथ, अधोमुखी चेतना के साथ नहीं। जो ऊर्ध्वमुखी चेतना के साथ जीते हैं उन्हें समय का कांटा कभी जख्म नहीं देता, और जो अधोमुखी होते हैं वे सदैव जख्म से दुखी होते हैं, पीड़ित होते हैं। पहली बात तो ये। फिर आपने पूछा है इन समय के कांटों में हम फूल कैसे खिलाएं, तो ये मान करके चलो, अगर हमने समय का सही उपयोग किया और सत्कार किया तो हर पल हमारे जीवन में फूल खिले। श्रीमती शशि नेमीचंद जैन फरीदाबाद गुणाइटेड ट्रस्टी। इसके बाद तैयार रहेंगे श्री पारस जी कासलीवाल मनावर। नमोस्तु महाराज जी। मैंने एक स्लोगन लिखा देखा था कि मन का बोझ उतर जाए तो सफलता तय। तो मन के बोझ का मतलब क्या है, और अकेले मन के बोझ उतर जाने से ही क्या सफलता मिल जाती है? देखिए, जिन्होंने भी ये कहा मन का बोझ उतर जाए तो सफलता है, ये हमारी मानसिक प्रसन्नता का एक बहुत बड़ा आधार है। और मैं तो मानता हूँ मन की प्रसन्नता ही सबसे बड़ी सफलता है। मन का बोझ, मन में हताशा, दुराशा, कुंठा, चिंता, संताप, यही सब मन के बोझ हैं, और इनके रहते मन की प्रसन्नता नहीं रहेगी। और मेरी दृष्टि में वो प्रसन्नता अर्थहीन है जो हमारी मन की, वह सफलता अर्थहीन है जो हमारी मन की प्रसन्नता को छीन ले। नमस्ते। श्री पारस जी कासलीवाल मनावर क्षेत्र ट्रस्टी। उसके बाद तैयार रहेंगे श्री विनोद जी, किरण जी दोषी बांकानेर। कोटि सह नमन। गुरुदेव, आपके आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन से श्रावक संस्कार शिविर ऐतिहासिक सफलता की ओर अग्रसर है। मेरी जिज्ञासा शिविरार्थियों की ओर से एवं हम कमेटी वालों की ओर से है कि हम ऐसा क्या किया जाए कि हम शिविरार्थी से शरणार्थी बनते हुए आत्मार्थी बन जाएं। और महाराज जी, इससे जुड़ा एक प्रश्न और है कि यहाँ आने वाले हर यात्री से हम कमेटी वाले अपेक्षा करते हैं कि वो खूब दान देके जाए, तो क्या लोभ की श्रेणी में तो नहीं आता है? नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज। शिविरार्थी से शरणार्थी और शरणार्थी से आत्मार्थी कैसे बने? बहुत अच्छा सवाल है। शिविरार्थी से शरणार्थी, शरणार्थी से आत्मार्थी। देखिए, अगर आपने इस मानसिकता से शिविर अटेंड किया है कि चलो 10 दिन धर्म ध्यान से कट जाएंगे, तो हर साल आप शिविरार्थी ही बनकर आओगे। बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ 15, 10, 12 सालों से आ रहे हैं, वो हमेशा शिविरार्थी। लेकिन अगर ऐसे शिविरार्थी बनोगे तो शिविरार्थी ही बन जाओगे।
लेकिन मैं इस शिविर में जा रहा हूं जीवन को बदलने के कुछ सूत्र लेने के लिए, और मैं शिविर में नहीं जा रहा हूं शिविर के बहाने गुरु की शरण में जा रहा हूं। ये भाव तुम्हारे मन में आ जाए तो उसी क्षण शरणार्थी हो जाओगे। अपने मन से पूछो, शिविर में आए हो या गुरु शरण में आए हो? गुरु शरण पक्के मन से कि हमें खुश करने के लिए। अगर गुरु शरण में आए तो शरणार्थी हो ही गए, और एक बार जिसने गुरु की शरण मान ली, गुरु का शरणार्थी हो गया, वो आत्मार्थी हो ही जाता, उसमें कुछ सोचने की बात नहीं। अब रहा सवाल क्षेत्र कमेटी में आने वाले लोगों से दान की अपेक्षा रखने की बात, लोभ कसा है या नहीं? भैया ये तो दुकानें हैं, अपनी अपनी दुकान चलाने की भावना तो सबको होती ही है। ये भावना है, आपके ये मन की इच्छा लोभ है, लेकिन ये आपका व्यक्तिगत लोभ नहीं। आपके मन में यही है कि क्षेत्र का विकास हो, लोगों का आवागमन बढ़े, यात्रियों को सुविधा मिले और धर्म की प्रभावना हो। तो ये लोभ पारमार्थिक लोभ है, इसमें पाप का बंध नहीं होगा, अपितु तुम्हारी प्रेरणा से कोई दान देगा ना तो वो भी पुण्य का भागी होगा, और जितना दान निकलवाओगे उसका 6वां हिस्सा तुम्हारे खाते में जाएगा। इसलिए अच्छे कार्य के लिए सतत प्रेरणा देते रहनी चाहिए। और ये कार्यकर्ताओं की जवाबदेही, एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा, हमारे जितने भी धर्म क्षेत्र हैं वह सब श्रावकों के ही द्वारा बनाए हुए हैं, और उनका रख रखाव भी श्रावकों के ही द्वारा होता है। इसलिए हमें उदारता रखनी चाहिए कि जब भी कभी मौका आए, अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुरूप हम अधिक से अधिक दान देने का प्रयास करें। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुवर के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। शंका समाधान।